और आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरज पर चलने वाले तूफानों की 6 ऑडियो सुनाऊंगा जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही हम कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो अभी तक की सूर्य की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य की आवाज। रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप्स को सुनने से पहले आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में किसी तरह की आवाज ट्रेवल नहीं करती है और जो ऑडियो क्लिप्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह उस डाटा को प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई है। ये कुछ उसी तरह बनाई गई है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर्स और हेडफोन की मदद से आवाज को सुनते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली ऑडियो से। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की। ये ऑडियो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहाँ पर गैसों में आने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और ये भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है जो कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है। इस तरह की आवाजों को वैज्ञानिकों ने खास नाम विस्टेलर मेड वेव दिया है क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा मानो कोई बहुत ही तेज सीटी बजा रहा हो। अब है हमारे तीसरे ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अभी आप जो शांत और तेजी से बढ़ती हुई एक विसल जैसी आवाज सुन रहे हैं ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव से रिकॉर्ड किया गया है जिसे लंगमोयर वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करती है और जब सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस डाटा से ऑडियो फाइल बनाई गई तो उससे हमें इस तरह की हाई पिच ऑडियो मिली। चलिए अब चलते हैं हमारी चौथी रिकॉर्डिंग की ओर। अभी जो आपने आवाज सुनी ये सूर्य से निकलने वाले शोर तूफानों की एक खास तरह की डिस्प्रेसिव वेव से पैदा हो रही है। इस तरह की वेव सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती है और इन वेव्स की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को बदलती है। वैसे मुझे तो ये आवाज सुनकर ऐसा ही लग रही है जैसे हमारे पृथ्वी पर तेज तूफान आते हैं। वैसे आपको ये आवाज किस तरह की लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्प्रेसिव वेव के बारे में वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सूर्य पर चलने वाली ये वेव शोर तूफानों के साथ चलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी वेव है जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली पांचवी आवाज की ओर। वैसे पांचवी ऑडियो पहले वाली चौथी ऑडियो से काफी ज्यादा मिलती है लेकिन इन दोनों के ही डाटा बिल्कुल अलग है। पांचवी ऑडियो को सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर वहाँ पर गैसेज और पार्टिकल्स के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस पांचवी आवाज में आप जो आवाज सुन रहे हैं ये सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से ही मिलकर बनी है। और वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज और डाटा की मदद से वह सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों के समय अंतराल को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि भविष्य में हम इस डाटा की मदद से ही ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि सूरज पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं छठी और सूर्य की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की ओर। ये
ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डाटा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे मीटियोरॉइड यानी पत्थरों की है जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये उन्हीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल की पार्कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाजें हैं और इस आवाज को सुनकर मुझे हमारे पुराने टीवी की याद आ रही है। वैसे क्या आपको भी ये आवाज पुराने टीवी की तरह लगती है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो जितनी रफ्तार से ये सभी डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो वह अभी तक खराब हो चुका होता, पर पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए ये लगातार इन पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही ये सूर्य के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमें और भी कई तरह की आवाजें सूर्य के सबसे करीब की तस्वीरें देखने को मिलेगी। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और सूर्य पर चलने वाले तूफानों की इन आवाजों में आपकी सबसे पसंदीदा आवाज कौन सी है, और अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे